अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़। तो आज हम करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ चैप्टर को शुरू। तो सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सीक्वेंस जिस तरह हमारे पास किसी भी नंबर्स का सीक्वेंस आ जाता है, इस तरह 1 2 3 एंड टर्न तक, तो इस तरह जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस होता है। तो अब हम देख लेते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन। सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ये एक नंबर की अरेंजमेंट जो होती है हमारे पास, ये वो होता है होज एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। जो किसी रूल के मुताबिक हम लिखते हैं, किसी सीक्वेंस में लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे सीक्वेंस बोलते हैं। और इसका एक और नाम भी है हमारे पास, प्रोग्रेशन। द सीक्वेंस आर डिनोटेड, जो सीक्वेंस है इसे हम डिनोटेड करते हैं AN BN UN, इस तरह XN एट्सेट्रा, इस तरह की वैल्यू से हम इसे डिनोट करते हैं। तो हम देखते हैं सीक्वेंस की एक और हमारे पास डेफिनेशन, आप वो देख लेते हैं। तो सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन सच दैट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, N बिलोंग्स टू R वेयर N इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड R इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं और हमारे पास उसकी आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास रियल नंबर में आ जाता है। जिस तरह हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे है FN और यहाँ पे इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, तो 1 2 ये क्या है हमारे पास, ये कोई भी नेचुरल नंबर है। तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है 1, इधर पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, वो एक रियल नंबर हमारे पास आ रहा है। इस तरह 2 पुट किया, फिर यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, 3 पुट किया 3, तो ये एक हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस बन गया 1 2 3 एक रूल के मुताबिक। इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ FN, यहाँ N का स्केयर हो गया हमारे पास। अब इसमें हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं उसका स्केयर ले लेते हैं। 1 पुट किया, 1 का स्केयर लिया, 1 ही आ गया हमारे पास। 2 पुट किया, 2 का स्केयर लिया, 4 आ गया। यहाँ पे फिर स्केयर लिया 9, फिर 16। तो ये एक रूल के मुताबिक हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पे एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। डिवाइड में जैसे हमारे पास जो नंबर आ जाते हैं, तो 1/3n, यहाँ पे पुट किया n की जगह 1 पुट किया, इस तरह आ गया हमारे पास। फिर हमने 2 पुट किया तो 3 × 2, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर हमने 3 पुट किया तो 3 × 3 1/9 आ जाएगा। इस तरह ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब जो सीक्वेंस है इसकी ना हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है, जो इसकी हमारे पास सिर्फ इम्पोर्टेंट टाइप है वो हम देखते हैं। तो सीक्वेंस की इम्पोर्टेंट टाइप हमारे पास क्या है, यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस। तो जो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस वो है हमारे पास जो एक वैल्यू को दूसरी से ये ऐड करने से हमारे पास आ रही है। जैसे 1 है, इसमें एक और वैल्यू ऐड कर दी 2 आ गया, एक और ऐड कर दी 3 आ गया, इस तरह अप टू सो ऑन, इस तरह आ गई, जो ऐड करने से हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा हो। तो ये क्या होता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। जियोमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास वो है जिसे मल्टीप्लाई करने से आता है। जैसे 1 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करवाया 1 ही आ गया, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से तो फिर 2 ही आ गया, फिर 2 × 2 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। इस तरह हमारे पास एक सीक्वेंस बनता जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास वैल्यू आती है वो एक सीक्वेंस इस तरह बन गया हमारे पास। फिर यहाँ पे हमारे पास इस तरह ये भी मल्टीप्लाई करवाने से जो वैल्यू आ गई, ये भी एक हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। ये क्या होता है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ये क्या, हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस हमारे पास क्या है, एज सीक्वेंस वेयर रेसिप्रोकल फ्रॉम एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अ हार्मोनिक सीक्वेंस। जिस तरह हमारे पास इसकी एग्जांपल ले लेते हैं 1 1/2 1/3 1/4। तो सम टाइम जो हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस है, सम टाइम हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस की तरह आ जाता है। जैसे ये है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, इस तरह ये एक सीरीज़ बन जाएगी। तो ये क्या, अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा। सम टाइम हमारे पास इस तरह का केस आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस। अब ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसकी हम आगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो हम देख लेते हैं सीरीज़ क्या है हमारे पास। सम ऑफ द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। जैसे सम करने से जो हमारे पास टर्म आती है, जैसे यहाँ पे आ गया 1 + 2 + 4, इस तरह हमारे पास ऐड करने से जो वैल्यू आ रही हैं और प्लस रहता है, ये एक हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा सम करने से। यहाँ पे 1 1 में एक और ऐड किया तो यहाँ पे 2, फिर एक और ऐड किया 3,
इस तरह हमारे पास ये भी एक सीक्वेंस बन गया, इसका भी, ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट इफ़, अगर हमारे पास कोई भी इसकी वैल्यू आ जाती है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू नंबर आ जाता है हमारे पास, तो ये कन्वर्ज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू कन्वर्ज कर रही है। डाइवर्ज सीक्वेंस क्या है हमारे पास? डाइवर्ज सीक्वेंस है आ सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी डाइवर्जेंट इफ़, अगर हमारे पास लिमिट पुट करने से कोई भी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आती, हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है इसका आंसर, तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, तो ये डाइवर्ज करेगा हमारे पास। तो इस तरह इन्हीं केस में ये हमारे पास आ गया डाइवर्ज। जब ऐसा केस आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? डाइवर्ज। जब इस तरह का केस आएगा तो हम क्या लिखेंगे? कन्वर्ज। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1, ये द एंड टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन, डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज, इफ़ इट कन्वर्ज फाइंड इट्स लिमिट। तो हमने बताना ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज, लिमिट को भी हमने इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास क्या क्वेश्चन है? न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है √n² + 3। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं सॉल्व। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। इस तरह पहले हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था वो क्या था? 2 डिवाइड √n² + 3। तो यहाँ पे स्क्वायर था n का, तो n की जगह हमने n की हमारे पास लिमिट क्या थी? इन्फिनिटी। तो हमने इन्फिनिटी यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे था n² + 3, तो यहाँ पे n की जगह हमारे पास लिमिट क्या थी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमने यहाँ पुट किया, यहाँ इसका स्क्वायर आ रहा है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ पे इन्फिनिटी +3, तो यहाँ पे इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तो 2 डिवाइड, अगर डिवाइड में हमारे पास इन्फिनिटी होता है तो क्या आ जाता है हमारे पास? 0। तो 2 डिवाइड इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। तो ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर आ रहा है, तो ये हम क्या कहेंगे? ये कन्वर्ज कर रहा है। लिमिट हमारे पास क्या आ गई? 0, लिमिट पुट करने से, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है n-3 n-1 अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व किया है, फैक्टोरियल को हम यहाँ ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया? n-3 डिवाइड में हमारे पास n-1 n-2 n-3 ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी कटिंग। यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा n-1 n-2, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पे अब हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करते हैं n की जगह इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी -2, तो ये नीचे वाली सारी वैल्यू इन्फिनिटी ही हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड इन्फिनिटी। तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी, डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? 0। तो ये भी क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये भी कन्वर्ज करेगा, ये वैल्यू भी हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कन्वर्ज ही करेगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? 1 + -1 की पावर n और डिवाइड में हमारे पास क्या है? n। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, n की जगह हमने पुट क्या करनी है? इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास बन रही है। ये देखें ना, ऊपर भी इन्फिनिटी, यहाँ हम पुट करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लिए? हम इस पर एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे। यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लिया ऊपर वाली का, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर n, तो यहाँ पे आ जाएगा log -1 डिवाइड में n का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी पुट किया, यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। डिवाइड में अब हमारे पास इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। 1 + इन्फिनिटी = 1 के, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। ये क्वेश्चन भी क्या कर रहा है? हमारे पास कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? √n + 1 डिवाइड n। अब हम करते हैं इसे सॉल्व। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये क्या हमारे पास बन रही है? इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम एक और काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम
अंडर रूट n हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे अंडर रूट n कॉमन। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या आ गया 1+1 डिवाइड n, इधर डिवाइड में फिर n आ जाएगा और ये ऊपर जस्ट अंडर रूट था तो वहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 और डिवाइड में हमारे पास क्या था n, तो वो n ही रहेगा। ये जो हमने अंडर रूट n कॉमन लिया था और ये इनकी पावर ऐड हो जाएंगी जब ये नीचे आएगा तो 1 - 1/2, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो फिर यहाँ पे अंडर रूट हम लगा देंगे अंडर रूट n। अब हम पुट करते हैं इसमें इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पुट किया 1+1 डिवाइड इन्फिनिटी। 1 डिवाइड इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास 0 के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा 1+0 डिवाइड में क्या है हमारे पास इन्फिनिटी। डिवाइड में क्या था हमारे पास इन्फिनिटी, 1 डिवाइड इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये भी क्या करेगा कन्वर्ज। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी क्या कर रहा है कन्वर्ज हमारे पास। तो आज हमने शुरू की थी मैथमेटिकल मेथड की चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।